एक समय की बात है। वृंदावन के एक आश्रम में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भोंदू। भोंदू रोज आश्रम की गैया को चराने जंगल जाया करता था। भोंदू बाके बिहारी जी से बहुत प्रेम करता था। वह बाके बिहारी जी को अपना सखा मानता था। भोंदू का असली नाम भोंदू नहीं था। भोंदू बहुत भोला भाला और सरल स्वभाव का था। छल कपट करना तो वो जानता ही नहीं था। भोंदू किसी भी व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेता था। अरे ओ बोंदू भैया, कहाँ जा रहे हो? तनिक इधर तो आओ। हाँ बंसी भैया, बोलिए। और बोंदू, कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं भैया, बस जंगल से गैये चरा के आ रहा हूँ। लगता है आश्रम के गोसाई जी तुमसे बहुत काम कराते हैं। पूरे दिन थक जाते होंगे। नहीं नहीं बंसी भैया, मैं तो बस आश्रम की गैया को ही जंगल चराने ले जाया करता हूँ, और गैया चराने में तो मुझे बहुत आनंद आता है। अरे, तुमने सुना क्या? जंगल में एक खतरनाक जानवर आया हुआ है। अच्छा बंसी भैया, सच में? हाँ हाँ बोंदू, सच में। अब तुम कुछ दिनों तक अपनी गैया को चराने जंगल में मत जाना, वरना वो जानवर तुम पे हमला कर देगा। सही कहा बंसी भैया, मैं अब जंगल नहीं जाऊंगा, मैं आश्रम में ही रहूंगा। और हाँ बोंदू, ये बात किसी और को मत बताना, वरना सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे। ठीक है बंसी भैया, मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा। अच्छा बंसी भैया, अब मैं चलता हूँ। गोसाई जी मेरी राह देख रहे होंगे। राधे राधे। अच्छा भैया, राधे राधे। ये भी कितना बड़ा भोंदू है, ये किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। अब ये कुछ दिनों तक आश्रम में ही डर के रहेगा। हा 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 हा। भोंदू के इसी भोलेपन के कारण लोगों ने उसका नाम भोंदू रख दिया। एक दिन की बात है। भोंदू आश्रम की गैया को चराने जंगल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में दो व्यक्ति मिले। अरे ओ भोंदू। हाँ भैया। क्यों रे भोंदू, तू गैया कहाँ चराने ले जाता है? भैया मैं तो कहीं भी गैया चरा लाता हूँ। अच्छा सुन भोंदू, तू अपनी गैया को चराने भांडेर बट ले जाया कर। क्यों भैया, भांडेरवट में ऐसा क्या खास है जो मैं गैया वहाँ चराने ले जाऊँ? अरे भोंदू, तुझे पता नहीं क्या, भांडेरवट में आज भी श्री कृष्ण रोज अपनी गैया चराने को आते हैं। अच्छा भैया, सच में? हाँ भोंदू, मैं सच में कह रहा हूँ। तुझे अगर श्री कृष्ण से मित्रता करनी है तो अपनी गैया को वहीं चराने ले जाया कर। ठीक कहा भैया, मैं कल से वही अपनी गैया चराने ले जाया करूँगा। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। अगले दिन भोंदू अपनी गैया को चराने भांडेरवट पहुंच गया। वह दिन भर अपनी गैया वहां चराता रहा और साथ ही साथ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा भी करता रहा। सुबह से मुझे शाम हो गई है, पर अभी तक श्री कृष्ण अपनी गैया को चराने नहीं आए। पता नहीं आज वो अपनी गैया चराने आए कि नहीं। अब तो समय भी अधिक हो गया है, अब मुझे आश्रम वापस चलना चाहिए। भोंदू वापस आकर उस व्यक्ति से बोला, भैया आज तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था? वहाँ तो मुझे कोई नहीं मिला। मैंने वहाँ श्री कृष्ण की बहुत राह देखी, पर वो तो मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने वहाँ उन्हें बहुत ढूंढा। अरे भोंदू, कल श्री कृष्ण कहीं और ले गए होंगे अपनी गैया चराने। हमारी भेंट तो उनसे अक्सर होती रहती है। तू कल फिर जाना वहाँ, वो तुझे जरूर मिलेंगे। ठीक है भैया, तुम सही कह रहे हो, मैं कल फिर जाऊंगा वहाँ। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। राधे राधे। ये भी कितना बड़ा बेवकूफ है। हा 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 हा। अगले दिन भोंदू अपने साथ भोजन लेकर
चल दिया भांडेरवट गैया चराने। भांडेरवट पहुंचकर भोंदू श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा। भक्त का इतना प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण से रहा ना गया और वो अपने भोले भक्त से मिलने के लिए भांडेरवट पहुंच गए। भोंदू ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देखा तो वो उन्हें देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कितने सुंदर हैं ये, कितने मनमोहक हैं ये। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो मित्र? हाँ, परंतु ये आपको कैसे पता? मेरा स्वभाव ऐसा ही है मित्र, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मुझे उसके बारे में सब कुछ ज्ञात होता है। मैंने आपको भांडेरवट में हर जगह ढूंढा पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। चलो अब क्रोध मत करो, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? और श्री कृष्ण ने भोले भाले भोंदू से मित्रता कर ली। मित्र, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा भोजन लेके आया हूँ, चलो इसे मिलकर खाते हैं। और आज तुम ये भोजन पाओ, कल मैं तुम्हारे लिए और अच्छा अच्छा भोजन लेके आऊँगा। अब ऐसे ही श्री कृष्ण भोंदू से रोज मिलने लगे। श्री कृष्ण भोंदू के साथ रोज गैया चराते, भोजन पाते और दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते। भोंदू रोज आश्रम से श्री कृष्ण के लिए भोजन लेके जाने लगा। भोंदू को अपने साथ इतना सारा भोजन ले जाते देख आश्रम के गोसाई जी ने देख लिया। ये भोंदू इतना सारा भोजन आश्रम के भंडार गृह से किसके लिए ले जाता है? वो इतना सारा भोजन अकेले तो नहीं खा सकता, मुझे भोंदू से इसके बारे में पूछना होगा। अरे भोंदू, तो इतना सारा भोजन कहाँ और किसके लिए ले जाता है? गोसाई जी, ये भोजन मैं अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए भांडेरवट ले जाता हूँ। वो रोज अपनी गैया को चराने भांडेरवट आते हैं और हम दोनों साथ में ही गैया चराते हैं और साथ में भोजन पाते हैं। भोंदू, ये तुम क्या कह रहे हो और तुम किस श्री कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे गोसाई जी, वही श्री कृष्ण जो नंद का लाला है, यशोदा का लाला है और जिसकी आप रोज पूजा करते हो, मैं उन्हीं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। भोंदू, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने उन्हें सच में देखा है? हाँ गोसाई जी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे दिखते हैं श्री कृष्ण भोंदू? गोसाई जी, बंसी वाले हैं वो, बंसी बजाते हैं। बहुत सुंदर हैं वो और घुंघराले बाल हैं उनके और सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। वही है मेरे मित्र श्री कृष्ण। गोसाई जी ने जब ये बात सुनी तो उनके नेत्र भर आए, परंतु आसपास के लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, गोसाई जी, आप इस भोंदू की बात पे कहाँ भरोसा कर रहे हो? अगर इस बात को कोई और कहता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, पर मैं जानता हूँ भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। भोंदू को तो छल कपट करना आता ही नहीं। ये तो बहुत ही भोला भाला है, ये निश्चित ही सच बोल रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त जितना निश्चल और सरल होता है, प्रभु उसे उतने ही सहज प्राप्त हो जाते हैं। भोंदू, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ गोसाई जी, बोलिए, मैं जरूर करूँगा। भोंदू, जब तुम भांडेरवट में कृष्ण से मिलो तो उनसे कहना कि मुझ दास पर भी कृपा करे, मुझे भी दर्शन दे। हाँ गोसाई जी, मैं उन्हें कह दूंगा। भोंदू, क्या श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए मान जाएंगे? अरे गोसाई जी, वो तो मेरा सखा है, वो जरूर मेरी बात को मानेगा। अगली सुबह भोंदू श्री कृष्ण से मिलने भांडेरवट पहुंच गया। सखा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो सखा। सखा, मेरे आश्रम के गोसाई जी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनसे मिलोगे ना? देखो सखा, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे रोज मिलता हूँ, पर मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता। अच्छा, तो तुम गोसाई जी से नहीं मिलना चाहते, तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे नहीं मिलूँगा। भोंदू श्री कृष्ण से नाराज होकर वहां से जाने लगा। अपने भोले भक्त को जाता देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। अरे ओ सखा, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सखा,
कल जब तुम भांडेरवट गैया चराने आओगे तो उन्हें साथ ले आना, मैं उनसे मिल लूँगा। श्री कृष्ण ने अपने रूठे हुए भक्त को मना लिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। भोंदू ने ये बात जाकर गोसाई जी को बताई कि श्री कृष्ण उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं। अगले दिन भोंदू गोसाई जी को लेकर भांडेरवट पहुंच गया। गोसाई जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी श्री कृष्ण को ढूंढ कर लाता हूँ, वो यहीं कहीं अपनी गैया चरा रहे होंगे। जब तक भोंदू श्री कृष्ण को लेके आता है, मैं तब तक श्री कृष्ण के लिए अच्छा सा भोजन बना लेता हूँ। तभी भोंदू श्री कृष्ण को लेकर गोसाई जी के पास आ जाता है। गोसाई जी, ये देखिए, मैं श्री कृष्ण को लेके आ गया हूँ। आप इनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे ना, तो आप मिल लीजिए मेरे सखा से। भोंदू की बात सुनकर गोसाई जी चौंक गए और अपनी नज़रों से इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ भोंदू को ही दिखाई दे रहे थे। हे गिरधर, हे माधव, हे बंसी वाले, मुझे दास पर भी कृपा करो प्रभु, और मुझे भी अपने दर्शन दो। प्रभु, मुझ दास को अपने दर्शनों से वंचित मत करो। भक्त का अपने लिए ऐसा समर्पण और भक्ति प्रेम देखकर प्रभु रीझ गए और गोसाई जी पर कृपा की और अपने दर्शन गोसाई जी को दिए। भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर गोसाई जी अपने आप को संभाल ना सके और वहाँ बेहोश हो गए। प्रभु ने गोसाई जी को दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। और जब गोसाई जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वहाँ है ही नहीं। श्री कृष्ण को अपने पास ना पाकर वो रोने लगे और व्याकुल हो गए और पुकारने लगे, हे प्रभु, कहाँ गए आप, कहाँ गए? मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई, श्रीपाद, ऐसे व्याकुल ना हो, मेरी आज्ञा है, तुम मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। तब गोसाई जी ने श्री वृंदावन लीला ग्रंथ की रचना की।